Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajjad Ali. In this lecture, I will solve numerical response questions of Unit 1, Physical Quantities and Measurement. Okay, let's start from question number 1, Scientific Notation. How can we write these measurements in scientific notation? As we know that scientific notation is a way of writing number in the power of 10. Alright, let's start from question number 1. Okay, as we know that the general form of scientific notation is if we have any number. Okay, अगर हमारे पास कोई भी क्या है नंबर है या मेजरमेंट है, हमें पता है फिजिक्स में हम छोटे से छोटे फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करते हैं और बड़े से बड़े फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर है जनरली n विच इज इक्वल टू क्या होगा मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे अगर हमारे पास छोटे से छोटा नंबर है या बड़े से बड़ा मेजरमेंट है तो हमने इसे क्या करना है, सबसे पहले मेंटिसा बनाना है. मेंटिसा इज नंबर विच इज लेस देन 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. ओके, फिर हमने क्या करना, ये हमारे पास बेस है, बेस क्या है 10 है और यहाँ पे ये ई क्या है, ई इज फॉर एग्जांपल इंटीजर. क्या है हमारे पास ई जो है क्या है बिलोंग्स टू जेड. इंटीजर का मतलब ई हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होगा. ऑलराइट, तो पावर कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा. ऑलराइट, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना है, किसी भी नंबर को सिंपल इस फॉर्म में लिखना है, मेंटिसा के फॉर्म में और 10 के फॉर्म में. ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन या मेजरमेंट हमारे पास है 1234 मीटर. तो यहाँ पे हमने लेंथ को क्या किया है, मेजर किया है. तो सबसे पहले ये एक होल नंबर है, तो होल नंबर के में डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा. तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1234.0 मीटर. ऑलराइट, अभी देखिए हमने मेंटिसा बनाना है जो कि 10 से छोटा होना चाहिए और 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 के ग्रेटर होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए मेंटिसा हमारे पास क्या है 10 से ग्रेटर है, तो डेसिमल पॉइंट को हम मूव करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने. अभी ज़हन में क्वेश्चन आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने हम क्यों मूव करेंगे. इसलिए मूव करेंगे क्योंकि जब तक हम इसको फर्स्ट डिजिट के सामने मूव नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे मूव करेंगे तो ग्रेटर देन 10 होगा, अगर यहाँ पे भी करेंगे ग्रेटर देन 10 होगा, अगर यहाँ पे मूव करें तो लेस देन क्या होगा 1 होगा. तो मेंटिसा की कंडीशन के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, चाहे डेसिमल पॉइंट लास्ट में है स्टार्ट में है कहां पे भी है. ओके, तो इसका नया मेंटिसा हमारे पास क्या बनेगा 1.234 मल्टीप्लाई बाय. अभी देखिए 1.234 इज फॉर एग्जांपल लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड सॉरी लेस देन 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के इक्वल है. ऑलराइट, अभी हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट 10 और इसका पावर क्या बनेगा, दो डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने भी डिजिट्स है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा 10 रेज टू द पावर 3. अभी जहन में क्वेश्चन आएगा कि पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा. तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है कि अगर डेसिमल पॉइंट जो है ये क्या हो जाए राइट की तरफ सॉरी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए. ओके, अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो पावर है या एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा. अगर डेसिमल पॉइंट को हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे ओके राइट की तरफ, तो उस टाइम पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ये क्या होगा नेगेटिव होगा. बस ये सिंपल इसका ट्रिक है. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हमने क्या किया है लेफ्ट की तरफ मूव किया है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा पावर पॉजिटिव, तो 10 रेज टू द पावर 3 मीटर. तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर द फर्स्ट मेजरमेंट. जस्ट लाइक दैट सेकंड मेजरमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने यहाँ पे. ऑलराइट, तो हमारे पास इसका मेंटिसा क्या बनेगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर डिजिट्स को काउंट करें 1 2 3 4 5. ओके, और डेसिमल पॉइंट को हमने क्या किया है राइट की तरफ शिफ्ट किया है, तो नेगेटिव होगा तो 10 रेज टू द पावर -5 सेकेंड्स होगा. तो यहाँ पे हमने टाइम को मेजर किया है और टाइम का जो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे. जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी 10 के पावर में है लेकिन यहाँ पे मेंटिसा क्या है 10 से ग्रेटर है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेंटिसा को बनाएंगे 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 मीटर. यहाँ पे भी हमने लेंथ को मेजर किया है, तो डेसिमल पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने. तो मेंटिसा क्या बनेगा 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट देन क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा. तो कितना पॉजिटिव 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 मीटर. अभी देखिए यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे. तो इसका आंसर क्या आएगा 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 मीटर. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द गिवन मेजरमेंट. जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी में हमारे पास क्या है 0.0
00985 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड्स। यहाँ पे हमने टाइम को मेजर किया है। तो अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने, तो क्या होगा 9.85। ऑलराइट, लेकिन 10 से लेस होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड्स राइट, ओके, तो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा 1 2 3। तो 10 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड्स। अभी देखिए बेस सेम है, पावर को ऐड करें तो -3 + 7 तो क्या होगा 7 - 3 + 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर +4 सेकेंड्स। ओके, तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर द गिवन मेजरमेंट। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो प्रीफिक्स में हमने क्या करना होता है, किसी भी मेजरमेंट को अगर हमने 10 के पावर में लिखा, अभी हम उसे क्या करेंगे, एक प्रॉपर नेम देंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 के पावर में जो भी वैल्यू होगी, इस 10 के पावर को हमने प्रॉपर नाम देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है 10 रेज टू द पावर -10, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर मेंटिसा नहीं। तो सबसे पहले मेंटिसा का कंडीशन सही करते हैं, तो इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, क्योंकि 27 इज ग्रेटर देन 10। हमने पढ़ा है ना कि मेंटिसा इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए मेंटिसा 27 है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो क्या होगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, क्या होगा देखिए डेसिमल पॉइंट को अगर हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कितनी दफा हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है, 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा 10 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, ये अपनी जगह पे है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। अभी देखिए बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे, तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 - 10 मीटर। अभी देखिए 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। और हमें प्रीफिक्स में पता है 10 रेज टू द पावर -9 जो है, 10 रेज टू द पावर -9 को हम क्या कहते हैं, नैनो। ऑलराइट, तो हमने इसको एक प्रॉपर नेम दिया नैनो, या हम अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -9 को रिप्लेस करके हम लिखेंगे 2.75। ओके, यहाँ पे क्या होगा नैनो, और ये क्या है, m का मतलब मीटर। ओके, तो ये इसका क्या बनेगा देखिए, और सिंप्लीफाई हुआ। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास एक बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को हमने 10 के पावर में लिखा, और प्रीफिक्स में हमने उसे एक प्रॉपर नेम दिया। ऑलराइट, तो और इजी हुआ ना। तो हमारे पास देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.75 नैनोमीटर। ओके, सिंबल्स के जरिए से हम n का मतलब नैनो, m का मतलब मीटर। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट मेजरमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए फिर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन या 10 के पावर में है, लेकिन डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास क्या है, मेंटिसा इज लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, तो वहां पे लेस देन 1 है, तो डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने। तो यहाँ पे मेंटिसा क्या बनेगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर इफ डेसिमल पॉइंट इज शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो क्या होगा पावर नेगेटिव 1 2 3 4, तो ये क्या होगा -4 मल्टीप्लाई बाय, ये अपनी जगह पे है 10 रेज टू द पावर -2 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो बेस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे, तो क्या होगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4 -2 सेकेंड्स। ऑलराइट, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -6 सेकेंड्स होगा। तो 10 रेज टू द पावर -6 को हम प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, 10 रेज टू द पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो। ओके, माइक्रो या सिंबल्स में हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अगर हम प्रीफिक्स में लिखना चाहें तो क्या होगा 2.3 ओके माइक्रो सेकेंड्स, और अगर हम सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो क्या होगा 2.3 माइक्रो म्यू। ओके, माइक्रो सेकेंड। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द गिवन मेजरमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, वहां पे भी सेम हमने प्रीफिक्स का कांसेप्ट यूज करना है। अगर हमारे पास इफ अ बॉय एज, अगर हमारे पास एक बॉय है, उसका एज क्या है 15 इयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इयर्स टोटल नंबर ऑफ डेज को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकेंड्स में, देन हमने मिली सेकेंड्स में। ओके, तो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स एंड मेगा सेकेंड्स में। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इफ अ बॉय हैज एज, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अ बॉय एज, हमारे पास एज क्या है 15 इयर्स, ऑलराइट 2 मंथ्स एंड 10 डेज। ओके, 10
डेज। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे देखें सारे टाइम के यूनिट है ईयर्स, मंथ्स और डेज। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सबको डेज में कन्वर्ट करते हैं। डेज के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए इन डेज, इन डेज में ये किसके इक्वल होगा, देखिए हमें पता है 1 ईयर में 365 डेज होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो क्या होगा 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ऑलराइट, तो 15 ईयर्स में कितने डेज होंगे, 15 ईयर्स इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई बाय 15 डेज। ऑलराइट, तो हमारे पास अगर 365 मल्टीप्लाई बाय 15 किया जाए तो हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा 5475 डेज। तो 15 ईयर्स में हमारे पास 5475 डेज होंगे। इसी तरह 2 मंथ्स में कितने डेज होंगे, 2 मंथ्स, 1 मंथ में अगर 30 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30 करने से क्या होगा 60 डेज होंगे। ऑलराइट, और 10 डेज पहले से हमारे पास यहाँ पे है, तो इन सबको अगर प्लस करेंगे 10 डेज। ऑलराइट, तो हमारे पास टोटल डेज जो है वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, अगर 4475 और 70 को प्लस किया जाए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होंगे 55, क्या होगा 45, क्या होगा 55। ऑलराइट, 5545 days. These are the total number of days. Okay, तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले पार्ट ए में हमने क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट 5545 डेज इन सेकेंड्स, या हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस। ओके, तो यहाँ पे फिर हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्स दोबारा यूज करेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो अगर हमारे पास जो है इसका पार्ट ए क्या है, इन सेकेंड्स, इन सेकेंड्स। ऑलराइट, तो देखिए सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ना एक दिन में हमें पता होना चाहिए कितने सेकेंड्स है। तो वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, और 24 आवर्स में हर एक आवर में 60 क्या है, मिनट्स हैं, और 60 और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 86,400। ओके, 86,400 सेकेंड्स क्या है, एक दिन में है। ऑलराइट, तो 1 डे का हमें पता चला। इसी तरह हम क्या करेंगे 5545 डेज का हम फाइंड कर सकते हैं। 5545 डेज में कितने सेकेंड्स होंगे, इज इक्वल टू क्या होगा 5545 मल्टीप्लाई बाय 86400 सेकेंड। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ओके 5545 मल्टीप्लाई बाय 86,400, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 479 ओ 88, ओके, ओ 88 और ट्रिपल टाइम ऑफ 0 सेकेंड। तो देखिए ये अभी हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। ओके, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। होल नंबर है, डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, तो सिंपल क्या होगा 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 रेज टू द पावर 8 सेकेंड। तो ये हमारे पास किसमें है 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 सेकेंड। तो अगर हमारे पास बॉय की एज जो है 15 इयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज है, तो सेकेंड्स में क्या होगा 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 सेकेंड। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट पार्ट में अगर हम करना चाहें तो हमने क्या करना है, सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है, या इन डेज को हमने कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड्स में। ओके, तो मिली इज आल्सो अ प्रीफिक्स। ओके, मिली सेकेंड्स। तो सबसे पहले हमें पता है मिली किसके इक्वल है, तो प्रीफिक्स में हमें पता है मिली इज इक्वल टू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1000 को हम मिली कहते हैं, या 10 रेज टू द पावर -3 को हम मिली कहते हैं। तो अभी देखें अगर हम यहां से स्टार्ट करें हमारे पास क्या होगा इन मिली सेकेंड्स। देखिए मिली सेकेंड में हमारे पास इसकी एज क्या होगी, यहाँ पे देखें कोई मिली नहीं है ना, 10 रेज टू द पावर -3 नहीं है, तो हम इस पूरे इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, अगर 10 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई भी करूं अगर डिवाइड भी करूं तो क्या होगा 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 सेकेंड से। ओके, तो अभी मैंने क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 रेज टू द पावर -3, डिवाइड भी कर रहा हूं 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, 10 रेज टू द पावर -3 की जगह पे मैं यहाँ पे मिली लिखूंगा। ओके, तो मिली में कन्वर्ट होगा, और 10 रेज टू द -3 जो है अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट ऊपर जाके इसके साथ क्या होगा प्लस होगा। ओके, या नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ इस तरह आएगा 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8, और ये एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, तो 8 + 3 और 10 रेज टू द पावर -3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे मिली। तो ये क्या होगा मिली
ओके और सेकेंड्स पहले से यहाँ पे है, ओके तो मिली सेकेंड्स हुआ। ऑलराइट, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 प्लस 3 10 रेज़ टू द पावर 11 मिली सेकेंड ms। ओके तो ये हमारे पास h आया किसमें, मिली सेकेंड्स में। जस्ट लाइक दैट हम सेकेंड्स को या हम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज को क्या कर सकते हैं, मेगा सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका पार्ट सी जो है हमारे पास क्या है, पार्ट सी मेगा, ऑलराइट मेगा सेकेंड्स। तो हमारे पास मेगा सेकेंड्स में कितने होंगे, ओके तो हमें पता है प्रीफिक्स में कि मेगा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 को हम मेगा कहते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से ही स्टार्ट करें, हम सेकेंड से लेना चाहे ना, तो क्या होगा, देखिए 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हम मेगा यहाँ पे मेरे पास नहीं है ना 10 रेज़ टू द पावर 6, तो मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करूं डिवाइड भी करूं, या 10 रेज़ टू द पावर 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 10 रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। दोबारा प्लस करने से यही आएगा, तो हम इसको सिंपलीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 सेकेंड। तो 10 रेज़ टू द पावर 6 को हम क्या कहेंगे, मेगा। तो ये हमारे पास सिंपलीफाई होकर कुछ इस तरह आएगा 4.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, इसकी जगह पे क्या होगा, मेगा, ऑलराइट और ये क्या होगा, मेगा सेकेंड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 25 माइक्रोमीटर्स। ओके तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 25 माइक्रोमीटर्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, या किलोमीटर्स 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर्स होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें पता है 25 माइक्रोमीटर्स, ओके माइक्रोमीटर्स मींस 25 माइक्रोमीटर को हम इस तरह लिख सकते हैं 25 माइक्रो हमें पता है किसके इक्वल है, माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर। ओके अभी देखिए हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलो में कन्वर्ट करना है। तो किलो हमें पता है, किलो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 10 रेज़ टू द पावर 3 के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 3 नहीं है, तो इसके साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 10 रेज़ टू द पावर 3 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो क्या होगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ओके दोबारा अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे एग्जैक्टली यही आएगा मीटर। ओके लेकिन फायदा क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह पे हम किलो लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -3 और यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, किलोमीटर। तो किलोमीटर में क्या होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -9 किलोमीटर। तो इससे पता चला कि देयर आर 25 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -9 किलोमीटर्स इन 25 माइक्रोमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स के जरिए से एक मेजरमेंट को दूसरे मेजरमेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है इफ फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अगर हमारे पास जो मेन स्केल है उसकी लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर। ओके तो हम हमारे पास का वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल डिवीजन क्या है 20। तो हमें पता है बाय डेफिनेशन या हमें फॉर्मूला पता है द लीस्ट काउंट फॉर द स्क्रू फॉर द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमें पता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of division, total number of divisions on vernier scale। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमारे पास है, देखिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हमारे पास क्या है 20। तो लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.05 millimeter। okay so this is the least count of the vernier caliper। number 6 measurement of vernier caliper। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, vernier caliper से एक measurement किया है। ओके तो इस measurement को हमने इस डायग्राम को देखना है और हमने फाइंड करना है मेन स्केल रीडिंग। ओके तो हमने मेन स्केल रीडिंग किस तरह करना है, देखिए मेन स्केल रीडिंग करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। दिस इज मेन स्केल 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड अप टू सो ऑन। और 1 सेंटीमीटर में हर एक सेंटीमीटर में 10
मिलीमीटर है। ओके, और वर्नियर कैलिपर में हमारे पास जो वर्नियर स्केल है या स्लाइडिंग जो स्केल है, इसमें क्या है 1 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग करने का सिंपल तरीका क्या है कि आपके पास ये जो मेन स्केल रीडिंग में जो जितने भी वैल्यूज है ना, ओके, आपके पास जो वर्नियर स्केल का 0 है। ओके, तो इससे पीछे कितने वैल्यूज है, तो अगर हम इससे पीछे जितने वैल्यूज क्या करेंगे काउंट करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है 2 सेंटीमीटर, तो देखिए 3 जो है 0 से क्या है फॉर एग्जांपल आगे है, तो हमारे पास 2 क्या है, देखिए ये जो 0 है ये बिल्कुल क्या है 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जो 0 की जो लाइन है वो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ क्या करे कोइंसाइड करे। 0 जहां पे कोइंसाइड करेगा उससे पीछे जितने भी वैल्यूज होंगे ना वो मेरे पास क्या होगा मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग मेरे पास क्या है, देखिए ये मेरे पास 2.5 बन रहा है। ओके, तो 2.5 से थोड़ा सा आगे है लेकिन 2.6 नहीं है, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आया 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 2.5 सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग की जो 0 है इससे पीछे मेन स्केल रीडिंग में मेन स्केल में जितने भी लाइंस है उनको काउंट करना है। ओके, तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में हमने वो लाइन ढूंढना है जो मेन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड करे। तो अगर हम स्टार्ट से लेकर एंड तक ओके लाइन यहाँ पे ढूंढे ओके डायग्राम में, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लाइन है ये क्या करती है मेन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल क्या है 8 है। मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 8। ऑलराइट, अभी हमने क्या करना है, हमने जो मेजरमेंट किया है इसकी टोटल रीडिंग निकालनी है। तो टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या है मेन स्केल रीडिंग प्लस हमारे पास क्या है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ओके, तो ये तीनों वैल्यू हमें पता है, तो हम अगर यहाँ पे पुट करें तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, प्लस देखिए कोइंसाइडिंग डिवीजन हमारे पास क्या है 8 है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमें पता है वर्नियर कैलिपर क्या है 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर प्लस 2.5, तो हमारे पास जो टोटल रीडिंग होगी वो क्या होगी 2.5 ऑलराइट 8 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द टोटल रीडिंग फॉर दिस मेजरमेंट। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्क्रू गेज रीडिंग को हमने क्या करना है इस डायग्राम को देखना है और इसकी टोटल हमने डायमीटर, हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका डायमीटर हमने फाइंड किया वायर है व्हाटएवर जो भी हो। ओके, तो उसका डायमीटर की टोटल वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग करनी है, सेम वही काम। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखिए हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एक मेन स्केल है, एक क्या है सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग स्केल होता था। तो सर्कुलर स्केल तक जितने भी लाइंस हैं ओके तो उन लाइंस को हमने काउंट करना है। तो देखिए 0 मिलीमीटर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मिलीमीटर, और हर एक मिलीमीटर के सेंटर में क्या है 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये देखिए 6 मिलीमीटर ये है, एक लाइन ये है, तो ये क्या होगा 6.5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या आया 6.5 मिलीमीटर। ऑलराइट, अभी क्या करना है कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग। तो कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है सर्कुलर स्केल में वो लाइन जो इसके क्या है मेन लाइन के साथ, जो सेंटर में लाइन है या जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन के साथ क्या करे कोइंसाइड करे। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि सर्कुलर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है। यहाँ पे देखिए 45 और 50 के बीच में हमारे पास लाइन इसके साथ मैच कर रहे थे, वो क्या है 46 है। तो यहाँ पे कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग क्या आएगा 46 आएगा। जस्ट लाइक द टोटल डायमीटर या टोटल रीडिंग के लिए फॉर्मूला सेम यही यूज करेंगे, मेन स्केल रीडिंग। ऑलराइट, मेन स्केल रीडिंग प्लस ओके हमारे पास क्या होगा कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग, कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ओके, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमें पता है किसके इक्वल है 0.01 मिलीमीटर। तो ये सारे वैल्यू मिलीमीटर हैं तो हम इसको मिलीमीटर में लेंगे, ये सारे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ले लिया। ओके, तो टोटल डायमीटर क्या होगा मेन स्केल रीडिंग 6.5 mm प्लस ओके कोइंसाइडिंग स्केल रीडिंग इज 46 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। ओके, अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें प्लस करें 46 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 6 पॉइंट दिस, ओके, तो हमारे पास इसकी टोटल डायमीटर जो है
इस ऑब्जेक्ट का या इस मेजरमेंट का क्या आएगा 6.96 मिलीमीटर. ओके, तो this is all about numerical response questions of unit 1. Okay, if you have any confusion या any question in your mind, you are free to ask. Thank you so much.